हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलाइव। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ओजुन जो कि एक गेमर है, वो रात भर गेम खेलने के बाद सुबह 10 बजे उठता है, जहाँ पे उसको टेबल पे एक मैसेज मिलता है जो कि उसकी मदर ने भेजा होता है। वो उस मैसेज में लिखती हैं कि हमें बहुत देर हो रही थी जिस वजह से हम खाना नहीं बना पाए, तुम खाना ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। वो जाता है, खाना खाता है और वो खेलने लगता है गेम दोबारा से। वो पबजी खेल रहा होता है। इस दौरान उसकी टीम के लोग कहते हैं तुमने टीवी पे देखा क्या चल रहा है। वो जाता है टीवी देखने, जहाँ पे चारों तरफ आग जलने की खबर आ रही होती है। इसके बाद वो बाहर झांकता है, जहाँ पे वो देखता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और कुछ लोग उनसे बच बच के भाग रहे हैं। कोई कार के अंदर घुस के ड्राइवर को मार दे रहा है और कोई किसी और को काट ले रहा है। वो देखता है कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बन गए। ऐसे में उसका गेट एकदम से खटकने लगता है। वो जैसे अंदर जाता है, वो देखता है कि उसका पड़ोसी घर के अंदर आ गया। वो उससे कहता है तुम मेरे घर से बाहर जाओ। उसका पड़ोसी उससे कहता है नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर बहुत कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद वो उससे कहता है अच्छा मैं बाहर चला जाऊंगा, बस मुझे टॉयलेट का इस्तेमाल करने दो। ओजुन उससे कहता है जल्दी जाओ, टॉयलेट का इस्तेमाल करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो जान गया होता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं और कोई भी संक्रमित हो सकता है। ऐसे में जब वो न्यूज़ देखता है तो वहाँ बताया जा रहा होता है कि संक्रमित की आँख से सबसे पहले खून गिरता है, उसके बाद वो अजीब तरीके से हड्डी टूटने की आवाज़ आनी शुरू होती है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। वो अपने पड़ोसी की तरफ देखता है जो कि बाथरूम से आता है। वो उससे कहता है अब निकलो यहाँ से बाहर। वो उसकी बात नहीं मानता है। ऐसे में वो देखता है कि उसकी आँख से खून निकलने लगा है और वो जान जाता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो उसको बहुत धमकाता है और डराता है और चाकू दिखाता है। जिसके बाद उसका पड़ोसी गेट की तरफ जाता तो है, लेकिन जाने से पहले वो ज़ॉम्बी बन जाता है और वो ओजुन की तरफ बढ़ने लगता है। ओजुन गेट खोल करके उसको बाहर कर देता है और गेट बंद कर देता है। ओजुन अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ उसको पता चलता है कि सिग्नल तो आने बंद हो गए हैं और सिर्फ टीवी चल रही है। वो न्यूज़ में देखता है जहाँ बताया जाता है कि चारों तरफ लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो लोगों को एक एक करके काट रहे हैं और वो बाकी लोग भी धीमे धीमे ज़ॉम्बी बनते चले जा रहे हैं। ओजुन अपने घर में ही चुपचाप रहने लगता है इस उम्मीद से कि रेस्क्यू वाले उसको आ करके बचाएंगे और वापस अपने माँ बाप के पास ले जाएंगे। ऐसे में उसकी माँ का भी मैसेज उसे आता है जो कि उससे कहती है कि हम बच गए हैं, सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ है जिस वजह से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, पर हम चाहेंगे कि तुम भी घर से बाहर मत निकलो और बच के रहो। जब तक हम ना आ जाएं तब तक तुम्हें वहीं पे रहना होगा। ऐसे में वो एक फेसबुक पोस्ट भी डालता है जिसमें वो लिखता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। ओजुन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसके पास खाना कम होता है और उसे ये नहीं पता है कि उसके फ्लैट में कितने दिन बिताने हैं। सबसे पहले उसके फ्लैट का पानी आना बंद हो जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके पास खाना भी ज़्यादा दिन का नहीं है। धीमे धीमे करके 15 दिन हो गए हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के भी डालता है जिसमें कि वो बोलता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और वो मरूंगा नहीं। रात को ओजुन सो रहा होता है, जहाँ पे उसको एकदम घर के बाहर आवाज़ आनी शुरू होती है। वो देखता है तो एक पुलिस वाली वहाँ भाग रही होती है जिसके पीछे खूब सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। वो एक एक करके उन सबको गोली मारती है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिस वजह से उनकी चपेट में आ जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ उसको घसीट के ले जाते हैं। ओजुन एक बार उसको आवाज़ भी लगाता है और कहता भी है कि तुम चाहो तो भाग करके इधर आ जाओ अगर तुम बच सको तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और वो ज़ॉम्बीज़ उसको घसीट के ले जाते हैं। वो देखता है कि उसके घर के अंदर भी एक ज़ॉम्बी घुस आया है जो कि बहुत मोटा सा है। ओजुन उसको रोकने की कोशिश करता है पर उसे रोक नहीं पाता है, जिसके बाद वो अपनी फेंसिंग से नीचे लटक जाता है और ज़ॉम्बी उसको पकड़ने के चक्कर में फेंसिंग से नीचे गिर जाता है। वो चढ़ता है और देखता है कि वो इंस्पेक्टर भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। अगले दिन वो ड्रोन से ये चेक करता है कि किस मंजिल में लोग सुरक्षित हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है लगभग हर जगह ज़ॉम्बीज़ हैं और जो जगह खाली है वहाँ पे कोई भी सर्वाइवर नहीं है। वो चारों तरफ ढूंढता है, उसके ड्रोन को कुछ भी नहीं मिलता है, पर उसे ये पता चलता है कि फ्लैट के बाहर सिग्नल आ रहे हैं, पर उसके ड्रोन की बैटरी कम होने की वजह से वो उसको वापस बुला लेता है। ओजुन सोशल मीडिया में देखता है कि लोग जो अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं और उनको सिग्नल नहीं मिल रहा है, वो जब अपार्टमेंट के बाहर हाथ डाल रहे हैं तो उनके फ़ोन में सिग्नल आ जा रहा है। एक आदमी यही ट्राई कर रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे खा जाते हैं। जिसके बाद न्यूज़ में वीडियो दिखाते हुए बोला जाता है कि आप ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें, हम लगे हुए हैं संचार सेवा को ठीक करने में। एक बार संचार सेवा ठीक हो जाएगी तो आपके मैसेजेस के थ्रू हम आपको बचाने में सफल रहेंगे। इस टीवी में ये भी बताया जाता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले जो काम किया करते थे वो अभी भी वो काम कर सकते हैं, बस फ़र्क ये है कि उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है और वो काम अगर करेंगे तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अंदर उन्हें खाना मिलेगा। ओजुन जिसके पास खाना कम होता है वो अपना आखिरी मील भी टीवी पे आ रहा है ऐड की वजह से खा जाता है और देखता है कि अब उसके पास खाना नहीं बचा हुआ है। अब वो अपने फादर की रखी हुई बियर और अल्कोहल को पी पी करके काम चलाता है। समय बीतता जाता है और कोई भी सर्वाइवर ना होने की वजह से ओजुन धीमे धीमे हारने लगता है। ऐसे में सिग्नल आने की वजह से एक दिन उसकी मदर का मैसेज उसके पास आता है जो कि एक वॉइस नोट होता है। वो उसको सुनने के लिए रेलिंग के बाहर लटक जाता है, जहाँ पे वो सुनता है कि उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे फादर मेरे ही पास हैं और हम लोग ठीक हैं। तभी उनके पास एकदम चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके फादर कहते हैं अब लग नहीं रहा है कि हम लोग बच जाएंगे, और वो सब ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाते हैं। ओजुन अंदर से हार गया होता है और वो गुस्से में बाहर निकलता है अपार्टमेंट के और ज़ॉम्बीज़
उसको मारने लगता है। ऐसे में खूब सारे ज़ॉम्बीज़ को देख करके उसकी हिम्मत डाउन हो जाती है और वो घर के अंदर वापस आ जाता है। दिन बीतते जाते हैं और ओजुन एक दिन देखता है कि अब सरकार लोगों को बचाने की जगह 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 के बॉम्ब गिरा रही है। ओजुन जान जाता है कि उसका बचना अब लगभग नामुमकिन है। वो फांसी का फंदा बनाता है और उसमें लटकने ही वाला होता है कि तभी उसको आंखों में लेज़र लाइट महसूस होती है। वो देखता है कि सामने वाले अपार्टमेंट से एक लेज़र लाइट आ रही होती है जो कि उसके घर में बने शब्दों के ऊपर आ रही होती है और उसमें उससे बोला जाता है कि प्लीज़ फांसी मत लगाओ। जिसके बाद वो जान जाता है कि उसके अलावा यहाँ एक और भी सर्वाइवर हो। नीचे उतरता है और देखता है सामने एक लड़की होती है जिसका नाम किम होता है। किम उससे कहती है कल 7 बजे हम लोग मिलेंगे। ओजुन बहुत खुश हो जाता है कि एक सर्वाइवर भी है और इसकी वजह से वो अब जिंदा रह सकता है। ऐसे में वो सो जाता है और सुबह उसकी नींद 11 बजे खुलती है। वो उससे सॉरी बोलता है और लड़की कहती है इट्स ऑल राइट, घबराने की जरूरत नहीं है। किम देखती है कि ओजुन के 8वें माले पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। वो ओजुन से कहती है कि हम 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और तुम्हारे 8वें माले पे जाएंगे क्योंकि वो जगह मुझे एकदम सुरक्षित लग रही है। ओजुन 7 बजे निकलने वाला होता है लेकिन उसको एकदम से भूख लगने लगती है क्योंकि उसने 6-7 दिन से कुछ खाना नहीं खाया होता है और वो अपने फादर की बस बियर पी रहा होता है जो कि खत्म हो चुकी है। किम उसको खाना भेजने के लिए रस्सी फेंकती है लेकिन रस्सी बंद नहीं पाती है। जिसके बाद ओजुन अपने ड्रोन में रस्सी बांध करके किम के पास भेजता है जो कि वो फेंसिंग में बांध देता है। वो उसको खाना भेजती है। ओजुन खाना खाता है। इस दौरान ओजुन देखता है कि नीचे जो रस्सी पड़ी हुई है उससे चढ़ करके एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी किम की तरफ आ रहा है। किम रस्सी काटने के लिए बढ़ती है लेकिन रस्सी जिस टेबल में बंधी होती है वो टेबल एकदम से आगे आ जाती है और किम उससे लड़ करके नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ओजुन अपने ड्रोन को भेजता है जिसकी मदद से वो ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और वो ज़ॉम्बी उसके ड्रोन को नीचे पटक देता है। ओजुन घबरा जाता है कि अब क्या होगा, ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने वाला होता है। इतने में किम को होश आता है और वो कुल्हाड़ी से हाथ काट डालती है उस ज़ॉम्बी का और वो नीचे गिर जाता है। ओजुन और किम प्लान बनाते हैं कि उन्हें अब 8वें माले पे जाना ही होगा क्योंकि उनके पास खाना भी कम है और ज़ॉम्बीज़ भी जान चुके हैं कि किस अपार्टमेंट में ये दोनों रह रहे हैं। ओजुन और किम नीचे एक रस्सी टांगते हैं जिससे पहले बोलता है कि मैं उतरूंगा लेकिन ओजुन पहले नहीं उतर पाता। उससे पहले उतर जाती है किम। किम जा करके लड़ने लगती है ज़ॉम्बीज़ से और चढ़ने के लिए भागती है 8वें माले की ओर। वो फंस जाती है ज़ॉम्बीज़ के बीच जहाँ उसको बचाने के लिए ओजुन आ जाता है। ओजुन और किम 8वें माले की ओर भागते हैं जहाँ पे उनके पीछे खूब सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। जब वो 8वें माले पे पहुंचते हैं वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ हैं। वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ओजुन रोक लेता है ज़ॉम्बीज़ को और किम से कहता है तुम देखो कोई दरवाज़ा सही है उसको खोलो और उसके अंदर जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। किम हर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर कोई भी गेट खुलता नहीं है। ऐसे में एक गेट खुलता है जिसके अंदर से मास्क मैन आता है और वो किम को अंदर घसीट लेता है। वो ओजुन से कहता है जल्दी भाग करके आओ। ओजुन भाग के आता है और घर के अंदर घुस जाता है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है जिसके बाद वो उन लोग से कहता है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि कैसे इतने लोग अभी तक बचे हुए थे। ओजुन और किम कहते हैं थैंक यू हमें अंदर करने के लिए। वो आदमी उन लोगों को पानी ऑफर करता है और कहता है यहाँ पे खूब सारा राशन है, जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। वैसे भी रेस्क्यू टीम हम लोग को कुछ दिनों में बचाने के लिए आ ही रही है। वो कहता है रेस्क्यू टीम? कैसी रेस्क्यू टीम? वो बताता है हाँ यहाँ रेस्क्यू टीम आने वाली है और वो हमें बचा के ले जाएगी। ओजुन काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ रखा पानी पी जाता है। किम भी पानी पी लेती है लेकिन इस बीच वो नोटिस करती है कि उस आदमी के पास बच्चे के खाने का सामान रखा हुआ है। वो बोलती है आपके पास कोई बेबी पी है क्या? वो आदमी कहता है नहीं यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। वो नोटिस करती है कि ओजुन बेहोश हो चुका है और किम भी बेहोश हो जाती है। उन दोनों के हाथ बांधता है और किम को अंदर डाल देता है एक कमरे के जहाँ पे उसकी बीवी होती है जो बंदी होती है। वो आदमी कहता है मुझे अपनी बीवी को खाना खिलाने के लिए तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसकी बीवी एक ज़ॉम्बी होती है जो अटैक कर देती है किम के ऊपर। किम की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ओजुन गन तान देता है उस आदमी के ऊपर। वो आदमी कहता है क्या ये गलत है कि मैं अपनी बीवी को भूखे से पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ? जिसके बाद वो कहता है कि मैं आपको गोली मार दूंगा, प्लीज़ आप उसको बचा लीजिए। वो पूरी रस्सी छोड़ देता है और वो लड़की अटैक कर देती है किम के ऊपर। ओजुन गन छोड़ करके भाग के जाता है, रस्सी पकड़ लेता है। इस बीच किम की चिल्लाने की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जिसके बाद उसका हस्बैंड जाता है और गेट खोल करके अंदर देखता है जहाँ पे उसकी वाइफ खड़ी होती है। किम उसको धक्का दे देती है उसके हस्बैंड के ऊपर और वो काट लेती है अपने हस्बैंड को। उसका हस्बैंड कहता है तुम्हें जो करना है कर लो मेरे साथ। इसके बाद किम उसको गोली मार देती है और वो लोग वहाँ से भागते हैं और गोली की आवाज़ से उनके पीछे खूब सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। इस बीच वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं। वो लोग ऊपर भागते हैं छत की ओर जहाँ पे उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। ओजुन रुक जाता है और किम से कहता है तुम छत की ओर जाओ और रेस्क्यू टीम को बुलाओ। वो छत पे चली जाती है। ओजुन ज़ॉम्बीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो हर कोशिश में फेल हो जाता है। वो जब ऊपर पहुंचता है वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ कोई भी मदद नहीं आई है और वो लोग फंस जाते हैं ज़ॉम्बीज़ के बीच। ज़ॉम्बीज़ उनको बस काटने वाले होते हैं। ओजुन एक लास्ट ट्राई के तौर पर उन सबके ऊपर गोलियां चलाता है और उसकी गोली खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ बस उनके पास आ ही गए होते हैं। ऐसे में वहाँ पे आ जाती है रेस्क्यू टीम जो कि उन लोग से झुकने को कहती है। वो लोग झुकते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज़ को गोली मारती है और एक एक करके मारने लगती है। वो उन लोग को हेलीकॉप्टर में लोड करती है और वहाँ से लेकर के निकल जाती है। और ओजुन को पता चलता है कि उसकी वो पोस्ट जिसमें उसने बोला था कि मैं अभी जिंदा हूँ उसकी वजह से वो बच गया है। और चारों तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट जा चुकी हैं जिनके बाद लोग उनको बचा पा रहे हैं और अभी रेस्क्यू काम चालू चल रहा है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।